नमस्कार साथियों, कैसे हो सब? सब बढ़िया, कुशल मंगल। तो साथियों देखते हैं अपन आज यानी कि संभागीय व्यवस्था की बात कर रहे हैं। सबसे पहले अपन ने संभागीय व्यवस्था को शुरू कब किया और चालू कब किया, इनकी बात अपन ने कर ली एक विगत क्लास के अंतर्गत। आज जिसके अंतर्गत अपन ने यानी कि जयपुर संभाग की भी अपन ने क्या कर ली बात। देखो, जयपुर संभाग के अंतर्गत कितने जिले? 7 जिले। अब आता है आज अपना यानी कि दूसरा संभाग। दूसरा संभाग कौन सा है? नंबर 2, जिसमें आएगा अजमेर संभाग। संभाग कौन सा है? अजमेर संभाग। ठीक है साथियों, अजमेर संभाग के अंतर्गत जिलों की संख्या कितनी है? 7। अब देखते हैं यानी कि इस अजमेर संभाग के जिलों की ट्रिक क्या आती है। देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि जिलों की ट्रिक। ट्रिक क्या है? अन्ना। क्या है? अन्ना। यानी कि अन्ना नाम की कोई व्यक्ति है, अन्ना का शाही ब्याह। अन्ना का शाही ब्याह। अन्ना का शाही ब्याह कांकड़ी जैसी कुड़ी से, कांकड़ी जैसी कुड़ी से टोंक में। ठीक है साथियों, इसका क्या मतलब हुआ? यानी कि इस जो अजमेर संभाग है उसके अंतर्गत 7 जिले आते हैं। उसकी ट्रिक क्या है कि अन्ना एक व्यक्ति का नाम है, अन्ना का शाही ब्याह कांकड़ी जैसी कुड़ी से कहां पर होता है? टोंक में। कहां पर होता है? कांकड़ी जैसी कुड़ी से कहां से होता है? टोंक में। अब इसके अंतर्गत इस यहां पर बीच में एक और है, से कहां पर? टोंक में। ठीक है, ये हो गई अपनी ट्रिक, जिसमें सबसे पहले यानी कि ऐसे अजमेर, फिर क्या आता है? अजमेर के बाद में नागौर, नागौर के बाद में शाहपुरा, शाहपुरा के बाद में ब्यावर, ब्यावर के बाद में केकड़ी, केकड़ी, फिर आ गया कुचामन, डीडवाना, कुचामन, डीडवाना। ठीक है, और डीडवाना के बाद में आ गया टोंक। अब देखो कितने जिले हो गए? 1 2 3 4 5 और 6 और 7। ये हो गए अपने अजमेर संभाग के 7 जिले, जिनके ट्रिक क्या है? अन्ना का शाही ब्याह कांकड़ी जैसी कुड़ी से कहां पर होता है? टोंक के अंतर्गत। ये अपनी क्या है? इसकी ट्रिक है। देखिए, अजमेर संभाग की विशेषता, सबसे मध्य का संभाग, सबसे मध्य का संभाग। ये क्या है? राजस्थान में सबसे मध्य का संभाग है कौन सा? अजमेर। फिर आता है सर्वाधिक खारे पानी की झीलों वाला संभाग, सर्वाधिक खारे पानी वाले, खारे पानी की झीलों वाला संभाग, झीलों वाला संभाग। अब संभाग यानी सर्वाधिक खारे पानी के, जैसे कुचामन है जयपुर के अंतर्गत, साबर झील है, पंचपदरा, डीडवाना, कुचामन, इस प्रकार की झीलें इसके अंतर्गत आती है। कौन से संभाग में? इस अजमेर संभाग में। इसलिए सर्वाधिक खारे पानी की झीलों वाला संभाग भी यही माना जाएगा, सबसे मध्य का संभाग है। फिर आता है इसके बाद में सर्वाधिक नवीनतम जिलों, यानी कि सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा नवीनतम, नवीनतम जिलों वाला संभाग। ठीक है, ये हो गई इसके यानी कि अजमेर संभाग की एक तरीके से विशेषता। इसके अंतर्गत 7 जिले आते हैं। सबसे ज्यादा नए जिले जो बने हैं जो अजमेर संभाग के अंतर्गत बने हुए हैं। ठीक है साथियों, अगला संभाग कौन सा आता है अपना? यानी कि अगला संभाग किसकी बात करेंगे अपन? बीकानेर संभाग की। तीसरा नंबर का संभाग कौन सा था अपना? बीकानेर संभाग। संभाग की दूसरी क्लास है ये आज। दूसरा संभाग कौन सा है? जैसे बीकानेर, बीकानेर। इस बीकानेर संभाग के अंतर्गत जिलों की संख्या कितनी है? 4। कितनी है जिलों की संख्या? 4, जिसमें आता है एक ट्रिक है इसकी, बिग चूहा, यानी कि बिग चूहा। अब देखो, बी से बीकानेर हो गया, फिर क्या हो गया? गंगानगर। फिर इस चू की जगह क्या लेना अपने को? अनूपगढ़। क्या लेना है? अनूपगढ़। कौन सा गढ़? अनूपगढ़। फिर बाद में क्या है? हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। ये क्या हो गई? बीकानेर संभाग के 4 जिले, बीकानेर, गंगानगर, अनूपगढ़ और हनुमानगढ़। ठीक है साथियों, अब ये बीकानेर संभाग सबसे कम नदियों वाला संभाग। क्या है? सबसे कम नदियों वाला संभाग कौन सा? बीकानेर संभाग। फिर आता है इसके बाद में
जोधपुर संभाग, यानी कि 4 नंबर का संभाग कौन सा अपना? जोधपुर संभाग। चौथा नंबर कौन सा है? जोधपुर संभाग। इस जोधपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी? 6। ट्रिक क्या है? जोदोबा। क्या है? जोदोबा, जोधोबा, जोदोबा, जोदोबा, फलोदी जिले, यानी कि जोदोबा, जोदोबा, फलोदी जिले। ठीक है, जिसमें आ गया पहले में जोधपुर शहर, फिर आ गया बालोतरा, फिर आ गया जोधपुर ग्रामीण, फिर क्या आ गया इसके अंतर्गत? बाड़मेर, बाड़मेर के बाद में फलोदी, और फलोदी के बाद में जैसलमेर। कौन सा मेर? जैसलमेर। तो देखो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा संभाग? जोधपुर संभाग। देखो जोदोबा, 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 फलोदी जिले, ये इसकी ट्रिक है, जिसमें जोधपुर शहर आ गया, दूसरा बालोतरा, तीसरा ग्रामीण, फिर चौथा आता है बाड़मेर, पांचवा आता है फलोदी, और छठा कौन सा आता है? जैसलमेर। ये जोधपुर संभाग के 6 जिलों की क्या है? एक ट्रिक। ठीक है साथियों, फिर इसके अंतर्गत न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। फिर आता है इसके बाद में उदयपुर संभाग। 5वें नंबर पर कौन सा संभाग आएगा अपना? उदयपुर संभाग। 5वें नंबर पर कौन सा है? उदयपुर संभाग, उदयपुर संभाग। इस उदयपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी? 5। कितनी है? 5। उदयपुर संभाग के जिलों की संख्या की ट्रिक क्या है? उदयराज से, किससे? उदयराज से चित्तौड़ी भील लंबा है, चित्तौड़ी भील लंबा है। ये ट्रिक है इसकी। क्या ट्रिक है? उदयराज से, यानी कि उदयपुर, राज से क्या हो गया? राजसमंद, उदयपुर राज से चित्तौड़ी भील लंबा है, यानी कि चित्तौड़गढ़, फिर क्या हो गया? भील से भीलवाड़ा, और फिर क्या हो गया? लंबा से सलुम्बर। क्या हो गया? सलुम्बर। ये देखिए ट्रिक। क्या ट्रिक है? उदयपुर संभाग के 5 जिले, जिसकी ट्रिक क्या है? उदयराज से चित्तौड़ी भील लंबा है, उदयराज से चित्तौड़ी भील लंबा है, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, सलुम्बर। जिलों की संख्या देखो, 1, 2, 3, 4, और कितनी है? 5। ये क्या है? उदयपुर संभाग की ट्रिक। ठीक है साथियों, समझ में आया है? अब देखियो, कार्यशील जनसंख्या है यहाँ पर। कैसी जनसंख्या है? कार्यशील जनसंख्या वाला संभाग, कार्यशील जनसंख्या वाला संभाग। कौन सा संभाग? उदयपुर संभाग। ठीक है, अनुसूचित जनजाति वाला संभाग है। कैसी? अनुसूचित, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति वाला संभाग कौन सा है? अपना उदयपुर संभाग है। ठीक है, कार्यशील जनसंख्या रहती है। सर्वाधिक मीठे पानी की झील वाला संभाग कैसे है? यहाँ पर सर्वाधिक मीठे पानी, कैसा पानी है? मीठे पानी वाली संभाग, यानी कि यहाँ पर सर्वाधिक कैसी झीलें पाई जाती हैं? मीठे झीलें पाई जाती हैं। किस संभाग में? उदयपुर संभाग में। फिर आता है साथियों अपना 5वें 6ठे नंबर का संभाग आता है। कौन सा है? कोटा संभाग। 6ठे नंबर पर कौन सा संभाग? कोटा संभाग। ठीक है, नंबर कितना? 6, जिसके अंतर्गत कौन सा संभाग है? कोटा संभाग। कोटा संभाग की ट्रिक क्या है? बाबू कितने जिले? 4 जिले। ट्रिक क्या है इसकी? बाबू झाको, यानी कि कोटा संभाग के जिलों की ट्रिक क्या है? बाबू झाको। कितने जिले? 4 जिले, जिसमें है बारा, फिर आता है बूंदी, फिर आता है झालावाड़, झालावाड़, फिर आता है क्या? कोटा। ये क्या है? कोटा संभाग के जिलों की संख्या। कितने जिले हैं? यानी कि कोटा संभाग में 4 जिले। ट्रिक क्या है? बाबू झाको, बारा, बूंदी, झालावाड़, कोटा। विशेषता क्या है इसकी? ऐसा संभाग जिसमें कोई ही परिवर्तन नहीं किया गया। कौन सा संभाग? कोटा संभाग है। फिर आता है यानी क्या? यानी कि सर्वाधिक हाड़ौती के पठार वाला संभाग। इसमें हाड़ौती का पठार भी पाया जाता है। इसमें काली मिट्टी की प्रधानता वाला संभाग। कैसे मिट्टी है इसके अंतर्गत?
काली मिट्टी। अगला संभाग आता है अपना भरतपुर संभाग, जो कि 6 नंबर का है, 7वां नंबर का संभाग, यानी कि कौन सा है, भरतपुर। ठीक है साथियों, संभाग कितने, यानी कि संभाग कौन सा है, भरतपुर संभाग। अब इसके अंतर्गत ट्रिक क्या है इसकी, कितने जिले, अगला संभाग 7वें नंबर का भरतपुर, जिलों की संख्या कितनी है इसके अंतर्गत, 6। इसकी ट्रिक क्या है, भरकर धूल दी, भरकर धूल दी किसको, यानी कि क्या ट्रिक आती है, भरकर धूल दी सवाई की गंगा में, भरकर धूल दी सवाई की गंगा में, सवाई की गंगा में, यानी कि भरकर धूल दी सवाई की गंगा में किस संभाग की ट्रिक है, भरतपुर संभाग की, जिसमें सबसे पहला आता है भरतपुर। क्या आता है, भरतपुर जिला, जिला कौन सा है, एक भरतपुर। भरतपुर के बाद में करौली, करौली के बाद में धौलपुर, क्या आ गया, एक तो आ गया भरतपुर आ गया, करौली आ गया, धौलपुर आ गया, धौलपुर के बाद में क्या आ गया, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर आ गया। फिर बाद में कौन सा आ गया, डीग आ गया, यहाँ पर डीग हो रहा है, डीग। फिर गंगापुर सिटी, गंगापुर सिटी। ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। तो भरतपुर संभाग के अंतर्गत जिलों की संख्या